अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हमारी डिस्कशन 9th क्लास मैथमेटिक्स पर जारी थी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। अब हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली स्टार्ट होने जा रही है न्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ के आ चुके थे, दैट इज़ स्केलर, स्क्वायर एंड सो मैनी मोर। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से हैं। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर बेस कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A is equals to A ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर ट्रांसपोज को भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज़ को इंटरचेंज कर दें, यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम की फॉर्म में लिख दें या कॉलम्स को रो की फॉर्म में लिख दें, तो हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारा आंसर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से ही ओरिजिनल क्वेश्चन यानी मैट्रिक्स ए बन जाता है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। द सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। याद रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस किया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है कि आप जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जिक्र करेंगे तो आपके मैट्रिक्स को स्क्वायर होना लाजमी है, कि वहाँ पे आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का इक्वल होना लाजमी है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिक टाइप के ऊपर जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या है, इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है बेसिकली। कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्टूडेंट्स सिर्फ फ़र्क है तो सिर्फ नेगेटिव साइन का, कि आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपका दोबारा से आंसर ए के इक्वल आना चाहिए, लेकिन जब आप स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं तो आपको अपने आंसर को नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ और एग्जांपल के ज़रिए सीखते हैं कि ये दोनों क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। हमने इसको प्रूफ करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सो इसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ। सो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 1 2 एंड 2 1। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्रांसपोज में हम जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ हमारी फर्स्ट रो थी 1 एंड 2, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, और सेकंड रो थी 2 एंड 1, ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। अब आप गौर कीजिएगा कि आपके पास जो 1 और 2 आंसर्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए इज़ इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट्स, ए के बारे में अब हम क्या कहेंगे कि ए हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद हैं, आप एज अ प्रैक्टिस उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरी एग्जांपल की जानिब। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया है, यानी कि इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। हमने प्रूफ करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलते हैं इसके ट्रांसपोज की जानिब। सो स्टूडेंट्स, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में आपको याद है कि हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। तो आपकी फ़र्स्ट कॉलम जो यहाँ पे बनेगा वो होगा 0 2 3, सेकंड रो कॉलम आपका बनेगा -2
0 एंड -1, और थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी, दैट इज़ -3, -1 एंड 0। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस फ़िलहाल इक्वल नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। सो हम नेगेटिव ऑफ ए निकालते हैं, यानी ए का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिटेल फॉर्म में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जब आपको मैं इन्वर्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझा रहा था, तो वहाँ मैंने आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं बेसिकली। तो 0 का साइन चेंज नहीं होगा, ये आपके -2, ये -3, ये -2 था, ये +2 चेंज हो गया, ये माइनस का 1 +1 बन गया, माइनस का 3 +1 एंड माइनस का 1 इज़ +1। सो अब स्टूडेंट्स आप गौर करें कि आपका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था वो बेसिकली किसके इक्वल आ गया है। यहाँ पे इसको मैं नेगेटिव कर देते हैं जी, ये नेगेटिव था। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर जो ट्रांसपोज है ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। अब आप गौर करें कि आप देखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है आपका ये नेगेटिव के इक्वल आया है, यानी कि आपने जिसका ट्रांसपोज लिया था बेसिकली वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई की जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ आप क्या लिखेंगे, सो ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल नंबर 2 के केस में आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रांसपोज जो है वो किसकी इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर ए के इक्वल आ जाए ट्रांसपोज तो हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।